हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। माई सेल्फ अंकित राज एंड टूडेज आवर टॉपिक इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। आज हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग बहुत सारा रियल बेस्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इसके पीछे क्या साइंस है, जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल कि जो क्रिकेट होता है उसमें बॉलर बॉल को कैसे स्विंग कराता है, इसके भी पीछे साइंस है, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, कोई हाई स्पीड ट्रेन पास करती है तो हम लोग को बोला जाता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, नहीं तो ट्रेन खींच लेगी। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके भी पीछे साइंस है, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन किए हैं, इसका आपको आंसर चाहिए तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा लॉ पे बेस्ड है। तो कौन सा लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेड दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, तो ये क्वेश्चन आई होप बन जाएगा। फिर इसमें एक स्टेटमेंट रहता है बर्नौलीज का कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड flowing steadily through a streamline, then the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant at every point along the streamline। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें। क्या होता है? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन ये कब यूज करेंगे? इसमें कुछ कंडीशन है, तभी यूज करेंगे जब इसका फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, स्टेडी फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग मान के चलिए इसको बढ़ा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन? कि जो होता है प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1/स्पीड का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तब प्रेशर कम हो जाएगा, और स्पीड को कम करेंगे तब प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से सुनिए, क्या स्पीड को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और स्पीड को कम करेंगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। हम जितने भी अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साइड। कुछ भी सब्सटेंस हो सराउंडिंग में, यूनिवर्स में, उसका टेंडेंसी क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने का। ये तो रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं भाई। मान के चलिए आपके पास जॉब है, एक जॉब है जो हाई प्रेशर वाला जॉब है, एक जॉब है जो लो प्रेशर वाला जॉब है। उसका कंडीशन क्या है कि दोनों का सैलरी सेम है, दोनों का वर्किंग आवर भी सेम है। तो आप क्या चूज करिएगा? आप तो चूज करिएगा जो लो प्रेशर वाला जॉब है, क्योंकि उधर ये ठीक रहेगा। तो इसी तरह साइंस में भी होता है। साइंस में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने का टेंडेंसी होता है। ये हमेशा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये तीनों का, ये सब का, तो आप ले सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल क्या देखे थे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। एरोप्लेन क्या होता है? एरोप्लेन में विंग होता है। विंग का शेप कुछ इस तरह से रहता है। ठीक, इस तरह से ऊपर वाला क्या रहता है? कर्व सरफेस रहता है, कर्व सरफेस, और नीचे वाला क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधा रहता है। ठीक। अब यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए दो व्यक्ति यहाँ पे, दोनों के पास बाइक है, और एक व्यक्ति इधर से गया यहाँ पे और एक व्यक्ति इधर से गया यहाँ पे।
और कंडीशन क्या है कि दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो इधर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा, तभी यहाँ पे सेम टाइम पे पहुँचेगा। और इधर स्पीड क्या होना चाहिए, लो। तो स्पीड यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पीड हाई, स्पीड हाई, यहाँ पे स्पीड लो। क्यों, क्योंकि इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज़्यादा है और सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है। तो सेम टाइम पे पहुँचने के लिए इधर डिस्टेंस ज़्यादा है भाई, लॉन्ग मेथड से हो गया। तो स्पीड हाई देंगे तभी ना सेम टाइम पे पहुँचेगा, दोनों सेम स्पीड रहेगा तो ये तो पहले पहुँच जाएगा इधर वाला, इसीलिए इधर स्पीड ज़्यादा रहता है, इधर स्पीड लो रहता है। अभी हम लोग देखें कि स्पीड ज़्यादा मतलब, स्पीड ज़्यादा मतलब प्रेशर कम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, समझिए। अब अभी हम लोग क्या देखें कि कोई भी चीज़ क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहता है। तो यहाँ पे एरोप्लेन का जो विंग होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसलिए जो एरोप्लेन जो होता है ना, उसका रनवे होता है, रनवे। पहले कुछ दूर तक वो क्या होता है, एरोप्लेन व्हील, उसके नीचे में क्या रहता है, व्हील लगा रहता है, चक्का। तो कुछ दूर तक ये ऐसे जाएगा, जैसे ही स्पीड बढ़ेगा ना तो वो टेक ऑफ कर जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसके पीछे यही कारण है कि यहाँ नीचे में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, और ऊपर में क्या होता है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है, इसीलिए इसके पीछे ये साइंस है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग दूसरा क्या देखे थे, दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि जो क्रिकेट में जो बॉलर है वो बॉल को कैसे स्विंग करता है, ठीक है, यही हम लोग देखे थे। तो जो स्विंग होता है वो दो प्रकार के होता है, एक पहला कन्वेंशनल स्विंग और दूसरा होता है रिवर्स स्विंग। तो हम लोग रिवर्स स्विंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि आप लोग देखे हो कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल पुराना हो जाता है, लास्ट ओवर 18वां और 20 ओवर का मैच है, तो 18वां ओवर में क्या होता है, वो मतलब स्विंग कराना रहता है, तो फास्ट बॉलर को लगाया जाता है, 19वां ओवर में लगाया जाता है। तो उस समय जो बॉल स्विंग करता है उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में बॉल स्विंग करता है, जब नया बॉल रहता है, उसको कन्वेंशनल स्विंग कहते हैं। तो हम लोग रिवर्स स्विंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी में हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल देखेंगे कि यहाँ पे यूज होगा। तो रिवर्स स्विंग का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि फील्डर रहता है, वो बॉल को क्या करता है, हमेशा रगड़ते रहेगा अपने कपड़े में या फिर मतलब रुमाल से रगड़ते रहेगा। जैसे बॉल ऐसा है तो एक ही साइड यहाँ से, मतलब मान के चलिए इधर एक साइड, तो एक ही साइड को इधर रब करेगा। और रब करने का मतलब क्या रहता है, उसको मकसद क्या रहता है कि स्मूथ इधर बना दे, इधर स्मूथ बना दे, और इधर क्या हो जाता है, फिर रफ हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा, ठीक है। अब जो एयर फ्लो करेगा, जैसे वो फिर फेंकेगा बॉल को बॉलर, तो वो फेंकेगा ना, तो जब स्मूथ सरफेस से जो एयर फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। सब याद रखना है ये सब, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो। और रफ सरफेस से जो एयर फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और जो लेमिनार फ्लो होता है उसमें स्पीड क्या होता है, हाई रहता है, स्पीड हाई रहता है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, स्पीड लो रहता है। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस से जब एयर फ्लो करेगा, टकराएगा, तो स्पीड हाई हो जाएगा। ये रफ सरफेस है, इधर से टकराएगा तो क्या होगा, स्पीड कम। अभी हम लोग देखे थे कि स्पीड कम मतलब प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, और यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ टेंडेंसी होता है मूव करने का। इसीलिए जो स्मूथ सरफेस रहता है ना, मान के चलिए ये ठीक है, ये बॉल ऐसे पकड़ा तो इधर स्मूथ सरफेस बन गया, इधर रफ सरफेस बन गया। तो मान के चलिए यहाँ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस मतलब स्पीड सरफेस है, तो ये बॉल फेंकेगा ना तो इधर से इधर स्विंग कर जाएगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, ये साइंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग अभी देखते हैं कि क्या हम लोग देखे थे कि रेलवे स्टेशन का, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे रहते हैं तो कोई भी हाई स्पीड ट्रेन पास करती है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल राजधानी एक्सप्रेस पास कर रहे हैं,
तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, नहीं तो ट्रेन खींच लेगी, ट्रेन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ये प्रिकॉशन रखना होता है, हम लोग रियल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी हाई स्पीड ट्रेन पास करना रहता है तो हम लोग को बोला जाता है कि डिस्टेंस बना के रखने के लिए। तो ये सच में होता है ऐसा, नहीं तो हम लोग ट्रेन के पास चले जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे। तो हम भी पीछे साइंस है, जैसे कि हम लोग समझते हैं ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, यहाँ पे कोई खड़ा है। तो ये ट्रेन मान के चलिए राजधानी एक्सप्रेस पास कर रहा है, तो इधर से पास कर रहा है तो स्पीड में पास करता है। वहाँ पे मान के चलिए स्टॉपेज नहीं है वो स्टेशन पे, तो इधर हाई स्पीड में पास करेगा, तो इधर हवा जो रहेगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इसके कंपेरिजन में ये साइड इसका क्या रहता है, स्पीड लो रहता है इसके कंपेरिजन में, स्पीड लो। अब अभी हम लोग जाने थे कि स्पीड लो मतलब प्रेशर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर बर्नौलीज प्रिंसिपल से देखे थे ना भाई। यहाँ पे स्पीड हाई है तो ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर। और एनीथिंग क्या करता है, मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसीलिए जो ये व्यक्ति है ना, ट्रेन हाई प्रेशर से लो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेन की तरफ चला जाएगा। तो आप लोग जानते हैं फिर क्या होगा, ज़्यादा मतलब दिखाएगा तो ट्रेन के साथ ही वो भी चला जाएगा। तो यही मतलब बोला जाता है ना कि स्टेशन पे हम लोग को थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। ये हम लोग रियल लाइफ में यूज करेंगे हमेशा, इसीलिए साइंस को पढ़ाया जाता है। ऐसे फालतू चीज़ नहीं है साइंस, साइंस को हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो ये समझाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो हम हैं। तो हमारा जितना भी वीडियो लेक्चर अभी आने वाला है तो सब रियल लाइफ बेस्ड जो साइंस रहेगा वही टॉपिक के रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए एंड आई होप आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।